तो आज मैं आप लोगों को अपने यहाँ की एक चीज़ दिखाती हूँ, वो है मौसम। इतना अच्छा मौसम हो गया है कि पूछो ना, पता ही नहीं चल रहा है कि ये मई चल रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो कंडीशन अभी ख़त्म हो चुकी है। तो मैं बाहर हूँ, देखो दिखाती हूँ अभी। एक देखो बारिश हो रही है, पास से दिखाती हूँ। ये देखो बादल, और ये टाइम हो रहा है समथिंग 12-1 बज रहा है अभी। अब इस मौसम में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, मैं बच्चों को कैसे लेने जाऊंगी। मेरा अम्ब्रेला ये देखो रखा है खुला हुआ, बच्चे मेरे आएंगे कैसे आएंगे, यही समस्या लग रही है। अब बच्चों को लेने तो जाना ही पड़ेगा। तो आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ चने का ब्रेकफास्ट। तो ये चने थे, मैंने बॉईल कर लिए, और बॉईल करने के बाद चलते हैं देखते हैं इसका क्या बनाते हैं। बच्चों को तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, तो उनके लिए सबसे पहले मैंने इसमें आलू डाल दिए थे, क्योंकि अलग चने में डायरेक्ट डालती तो वो नहीं खाते। तो मैंने चने को फोड़ लिया, आलू को फोड़ लिया, उसमें हल्का सा ऑनियन मिलाया, और जितने भी आप जो मिलाना चाहते हैं उनको मिला लें। इसके रेडी करेंगे एक बहुत टेस्टी पराठा। तो देखना कैसे बनाती हूँ मैं, और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। आप लोग भी ये चीज़ बताया करिए कि आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। तो ये बहुत ही टेस्टी सा अच्छा सा एक पराठा बन के रेडी होता है। तो सबसे पहले मैं इसमें हींग डालूँगी, ये मेरी कैच वाली हींग है। और देखो जो भी चीज़ें डाल रही हूँ मैं अपने अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। आप लोग इसमें से अगर कोई चीज़ नहीं खाते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो हर किसी का टेस्ट अलग होता है। हर कोई क्या खाना चाहता है क्या नहीं खाना था, सबकी अलग अलग होती है। और मैं बच्चों के हिसाब से भी डालती हूँ और अपने हिसाब से भी डालती हूँ कि क्या खाना है, क्या हमें सूट करता है। हर किसी की बॉडी अलग होती है और हर कोई का टेस्ट अलग होता है, कौन क्या खाता है। बहुत से लोग होंगे जो जीरा नहीं खाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। काफ़ी लोग हैं जो खाते हैं। तो यही चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी चीज़ें आप मिला सकते हो। मतलब कि ग्रीन वेजिटेबल में जैसे कि ले लो, देखो हमने मिला दिया है ऑनियन। मैंने सिर्फ ऑनियन मिलाया है क्योंकि बच्चे ऑनियन ही खाते हैं। आप इसमें टमाटर भी मिला सकते हैं, शिमला मिर्च मिला सकते हैं, गाजर मिला सकते हैं, गोभी, जितनी भी सब्ज़ी आपके पास है आप सारा ही मिला सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग हमें बनाना है जिसके लिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें बनाना है बच्चों के लिए, तो हमें बच्चों के हिसाब से ही करना पड़ता है। बच्चों में भी आ जाता है किसके बच्चों को क्या पसंद है। मेरे यहाँ तो मेरे बेटे को अलग पसंद है और मेरी बेटी को अलग पसंद है, तो उन दोनों की उसके हिसाब से ही मुझे बनाना पड़ता है कि उनकी चॉइस क्या क्या है। और दिमाग में ये चलती हूँ मॉर्निंग से कि वो खाएंगे, इसको खाएंगे तो मैं तभी बनाऊँगी। इसी वजह से मैं उसी हिसाब से बनाती हूँ, क्योंकि ना भाई बच्चे स्कूल जाते हैं और फिर दिमाग में ये टेंशन है कि आज मैंने ऐसा कुछ दिया जो नहीं खाएंगे, फिर ना तो काम करने में मन करता है ना कुछ ही। तो इसी वजह से मैं पहले से सोच लेती हूँ। पहले तो दिमाग में ये लगाना पड़ता है कि शाम को कि क्या सुबह में ऐसा बनाऊँ जो ये लोग खा ले। तो भाई बहुत कुछ सोच समझ के हमें चलना पड़ता है, तभी हमारा काम हो पाता है। तो मैंने ये सब एकदम रेडी कर लिया है, सारा कुछ मिला के जो बच्चों को पसंद है। नॉर्मली इसमें मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, इसमें नमक डाला है, जीरा डाला, धनिया डाला है और ऑनियन डाला, बस इतना ही सही मेरा है और ज़्यादा कुछ नहीं डाला। तो ये मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं गरम गरम उनको पराठे बना दूँगी, कुछ तो खिला भी देती हूँ। यहाँ पर भी आटा भी मेरा लग के रेडी हो चुका है, तो निकाल के मैंने अलग रख ली है। और आप लोग इसको ज़रूर एक बार ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगता है। यही नहीं, देखो हम ब्रेकफास्ट में जो भी बनाते हैं ज़रूरी नहीं है बच्चे ही खाते हैं, भाई हम लोग भी तो खाते हैं। कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट में हम लोगों को भी चाहिए, जिनकी जॉइंट फैमिली है या मेरी तरह से ही, मतलब अपने ही सिर्फ रह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ रह रही हूँ, तो मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड और हम ही लोग हैं। तो इतना ही हम लोगों को बनाना है, क्योंकि इस टाइम ना हस्बैंड भी सिर्फ घर पे ही ब्रेकफास्ट करके जाते हैं, लंच वो लेके नहीं जाते हैं क्योंकि आ जाते हैं जल्दी। तो इस वजह से अब दोपहर में मैं खाना बनाती हूँ वो अलग बनाती हूँ, ये हो जाता है सुबह का मॉर्निंग का। तो मॉर्निंग का कुछ ऐसा बनाते हैं जिससे कि भूख कंट्रोल में बनी रहे और अच्छा सा रहे। और गर्मी भी चल रही है तो गर्मी के अकॉर्डिंग ही देख के अब धीरे धीरे हाल ये आ जाएगा, ये थोड़े पराठे कम करने पड़ेंगे क्योंकि दिनों दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। तो इस टाइम आप आगे की अपनी जो आ रही है उसके लिए खूब खीरा खाइए, नारियल पानी पीजिए, है ना, मस्क मेलन मंगाइए, वाटर मेलन मंगाइए। ये चीज़ों को अब हमें लेना पड़ेगा डाइट में, क्योंकि देखो
बहुत ज़्यादा मौसम गर्मी वाला आने वाला और बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है भाई, पूछो ना। उनकी कब क्या कंडीशन हो जाए कुछ पता ही नहीं चलता। मेरे साथ तो ये अक्सर कर होता रहता। मेरे बच्चों को तो सोचो ही ना, बच्चों को तो बहुत जल्दी कुछ भी हो जाता है, उनको तुरंत फ़ीवर आ जाता है तुरंत। अब मैं स्कूल भेजती हूँ, ठीक है, मुझे पता है आज मेरा बच्चा ठीक है और कल वही दिक्कत हो जाती है। तो देखो ये करने के बाद मैं ब्रेकफास्ट बना दूँगी, उसके बाद मुझे अपनी भी थोड़ी केयर करनी है, इसके बाद मैं काम करूँगी। अभी मेरा सारा काम बचा है, डस्टिंग भी करनी है, मुझे नहाना भी है, तो उससे पहले मैं अपनी भी केयर करूँगी। ये बच्चों को स्कूल भेज दूँ, इनको भेज दूँ, उसके लिए कम से कम मैं 2 घंटे का समय, जब तक मेरी डस्टिंग होती है तब तक मैं उसमें अपना भी स्किन केयर हुआ या हेयर केयर हुआ, जो भी मुझे करना है वो मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो वो भी मुझे ध्यान, तो लगभग ये बन चुके हैं और बाकी मैं उठा के रख दूँगी। अगर बाद में किसी को खाना होगा तो बना लूँगी बाद में, बाकी उठा के मैं रख दूँगी। तो देखो इधर मैं आ गई थी, ये देखो मैंने क्या किया था करने के बाद, ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड तो कर ली थी, लेकिन क्या हो रहा था ना, इधर से थोड़ा सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से ना मुझे वो आवाज़ को म्यूट करनी पड़ी। मैं खुद की आवाज़ दे रही हूँ वहाँ पे। ये मैंने किया था, बालों में अच्छे से ऑयल लगाया था, क्योंकि इस टाइम ना विंटर गई है और समर आने वाली है, तो बालों में थोड़ी सी दिक्कत चल रही है, जिसको आपको काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अच्छे से ऑयलिंग कर ली। ऑयलिंग के बाद मैंने प्लांट बेसिस का लिया है एलोवेरा, और मैं कंटिन्यू लगा रही हूँ। जब भी बाल धुलती हूँ दूसरे तीसरे दिन तो लगाती हूँ। अब आप देख रहे हैं ना, ये देखो मेरे बेबी हेयर हैं, निकल रहे हैं, बाल भी जो निकले मतलब हुए कि रखे। ये प्लांट नॉर्मली इसका ये हमारे एलोवेरा था, मौसम के इसको मैंने अकॉर्डिंग देखो खूब होता अच्छे रहता से है लगाया। चेंजेस, तो इसका हमें उसके ध्यान बाद मैं रखना बालों पड़ता में कर है। ये लूँगी मैंने खूब यहाँ अच्छे पे मेरा से बहुत अच्छा एलोवेरा लगा हुआ है, तो मसाज उसको मैं तोड़ लगाने के के लगाती बाद रहती हूँ और जब टाइम इसको मिलता है। कम ये से देखो कम इसमें 1 इतने से 2 हेयर मेरे घंटे तक टूटे आप हैं, रहने ऐसे मैं दीजिए। कट कर बाद लेती में हूँ और लगा लगा लेने दीजिए, लेती तब हूँ तक आपका जो और भी बड़े काम अच्छे होता है वो से। कर लीजिए। और ये लगाने के बाद मैं आपको लगा लूँगी। थोड़ा इसको अच्छे से अच्छे पीट से लीजिए। अपनी उसके बाद फिंगर ना टिप थोड़ा है सा जो मेन फेस को होती भी है ना, क्लीन कर उससे लीजिए, आपको क्योंकि काम कर मसाज रही हूँ देनी अभी है 10 से टाइम है 15 थोड़ा। मिनट तक, ताकि काम एकदम करते अच्छे करते से ही चीज़ें होती वॉल्यूम है, आ इसके सके से ज़्यादा बालों समय में नहीं मिलता। और तो ये अच्छे मेरा से जो हो सके। और फेस उसके वाला बाद है, आप देखो आपके मतलब पास इसको कहीं टाइम भी है, लगा कितना सकते हैं। ये टाइम है, हिमालय तो का है, उसके बहुत अकॉर्डिंग अच्छा है, आपको तो इसको मैं छोड़ना फेस पड़ेगा। पर लगाऊंगी। 2 घंटे तो कम से कम ये लगा हैंड रहना वॉश कर ही चाहिए। लूँगी। उसके बाद एक बढ़िया माइल्ड शैम्पू से आप बालों को वॉश करना, देखना कितना अच्छा टेक्सचर आता। अब देखो क्या करूँगी मैं, ये मेरा तो है हैंड वॉश मार्केट बेस की का, इसमें हिमालय से का है। तो निकाला। मेरे साथ एक चलो ना भी अब लगाऊंगी अजीब सी वो हो फेस पे रही है, कैसे लगाती हूँ। जो एलोवेरा है ना वो पहले मेरे ऐसा हेयर पर तो मोटा सूट मोटा करता है, लेयर लेकिन मेरे करके छोड़ फेस पे दो। जो प्लांट बेस इसका वो नहीं सूट करता। तो मैं फेस पर इसको मार्केट का ही 15-20 लगाती हूँ। मिनट मैंने हैंड वॉश कर ऑब्जर्व लिए, होने दो तो उसके बाद पूरे में मैं फेस अपने में। फेस पे पता है लगाऊंगी। इस अभी टाइम में काम जब करना लगा है, रही हूँ तब फेस तक इतना मेरा ये ठंडा सारा लग रहा हो है। जाएगा। इस पे हाथ पे लिया और मोटी मोटी सी एक लेयर बनाएंगे, है ना। और इस लेयर का हम क्या करेंगे, इसको 15 से मोटी मोटी 20-30 लेयर मिनट के करके लिए ऐसे छोड़ देंगे। 15 से ऐसे 20 लेयर मिनट बना के के लिए छोड़ देंगे, छोड़ दो। मोटी मोटी सी एक अच्छी सी लेयर बना के छोड़ देंगे। आप ऐसा इसको डेली मैं 1 वीक तक नेक करिए, पर भी आपको छोड़ूंगी ऐसे 100% करके। बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। देखो एलोवेरा एक ऐसा होता है जो किसी को भी हार्मफुल नहीं देता है और आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बस इतना ज़रूर मेरे जैसा हो सकता है, आपको वो वाला प्लांट वाला नहीं सूट करेगा तो आप मार्केट वाला ले, लेकिन इसको अपनी डाइट में ज़रूर करिए। मैं तो हाथों पे, पैरों पे, फेस पे ही लगाती रहती हूँ, ये वाला लाती रहती हूँ। मुझे तो बहुत सूट करता, बड़ा अच्छा भी रहता है और मेरी स्किन भी एकदम बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पिंपल वगैरह ऐसा कुछ भी मुझे नहीं है। बस यही हो जाता है मेरी वीकनेस की वजह से। इस टाइम ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है और मैं फिर भी काम कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे बहुत वीकनेस लगती है मॉर्निंग में, क्योंकि भागम भाग इतनी होती है कि इसकी वजह से मैं कुछ बता ही नहीं रही है। मेरा फेस से ही देख रहे होंगे, देखो एकदम हड्डी जैसी फेस की दिख रही है। तो मुझे अब अपने ऊपर ध्यान दें। सुबह मैं उठती हूँ तो ऐसा लगता है कि चक्कर से आ रही है, क्योंकि ये सारा कुछ इतना लोडिंग ऊपर आ जाती है। देखो हस्बैंड तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं जल्दी ही, उनके बाद बेटा अलग टाइम पे जाता है, बेटी अलग टाइम पे जाती है, बेटी को अलग टाइम पे छोड़ना है, बेटी को अलग टाइम, दोनों के अलग स्कूल हैं, दोनों की टाइमिंग अलग है, दोनों को अलग अलग टाइम पे लेने भी जाना है, उसके बाद काम भी करना है। तो ये चीज़ें मेरे साथ बड़ी हो रही। तो देखो मैंने लगा लिया, ये देखो मेरा फेस मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, ये देखो एकदम अच्छा सा है। इसके बाद मैं काम कर लूँगी, नहा लूँगी, नहा लूँगी के बाद फिर मैं खाने में अच्छा सा बनाऊँगी, बढ़िया सा पनीर थोड़ा बनाया था रखा है। एक बात बताऊँ ना, मैं पनीर अगर बना देती हूँ मेरे बच्चे इतने आराम से खाते हैं, पूछो ही ना। तो इस टाइम तो मैं क्या करती हूँ, दूध है ना, मेरा दूध आता है 2-2.5 लीटर, तो मैं उसका पनीर घर पे ही बना देती हूँ, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता है और जो बाहर वाला है वो ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। तो चलो
नहाने के बाद फिर बना देते हैं आराम से खाना। फिर मिलते हैं आप लोगों से, क्योंकि सामान भी कुछ किचन का ख़त्म हो गया है, उसको भी अब लेने जाना है स्टोर। तो देखते हैं क्या क्या लेके आते हैं, क्या क्या आप लोगों को दिखा सकते हैं। तो चलो, तो देखो मैंने ये खाना बना लिया। खाना में मैंने ये मेरे पास कुछ थोड़ी सी शिमला मिर्च थी, थोड़ा ऑनियन था, पनीर था, वो बनाया मैंने। बूंदी वाला रायता बनाया और मिस्सी रोटी बनाई है। तो लगभग ये देखो, ये टाइम जो है, इस टाइम बच्चे हस्बैंड सारे लोग आ चुके थे। उसके बाद मैं जल्दी से गई थी स्टोर। ये देखो सामान वहाँ पर, ये वीडियो है बहुत अच्छे से आप लोगों को नहीं दिखेगी क्योंकि ये बेटे से शूट करवाई थी। पता है कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, मना कर देते हैं वीडियो। तो मैं पहले पूछ नहीं पाई, बाद में मैंने पूछा तो वो उन्होंने बोला था मैम आप थोड़ा बहुत बना सकते हैं, यहाँ वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ मत बनाइएगा। तो इसी वजह से ना मैंने नहीं बनाई थी। लेकिन ये पता नहीं कैसे बेटे ने रिकॉर्ड कर ली थी थोड़ी बहुत, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ। तो ये हमारे यहाँ रिलायंस का है, वहाँ पे जाते हैं। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वहीं से चीज़ें समझ में आती हैं, तो मैं वहीं से ले कर के आती हूँ। जहाँ ज़्यादा कुछ नहीं, किचन का ही लेना था थोड़ा बहुत सामान, जैसे कि डोसा वगैरह है, बेटी की सॉस है, ये ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती रहती है, ब्रेड वगैरह है। अब तो ज़्यादातर मैं यहीं से इकट्ठा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ ऐसा होता ना सारा सामान इकट्ठा मिल जाता है, ज़्यादा इधर उधर आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो सही है, यहाँ टाइम की भी बचत हो जाती है, एक जगह लो, रेट का कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं होता है। और यहाँ से सामान काफ़ी कुछ अच्छे से मिल भी जाता है। किचन का बहुत ज़्यादातर यहाँ पर किचन का ही सामान है। और एक चीज़ और है, मैं मॉल में वगैरह में बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि ना वहाँ से मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं कपड़े तो आज दिन तक मॉल से नहीं खरीदी हूँ, वो मैं मार्केट से ही खरीदी हूँ। मुझे भाई नहीं समझ में आती है, क्योंकि देखो मार्केट में क्या रहता है, मेरे साथ एक चीज़ होती है, अगर मुझे पसंद नहीं आई तो मैं दोबारा से उसको चेंज कर दूँ। ऑनलाइन वाला मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ना ही मॉल में मुझे समझ में आता है, तो मैं नहीं मंगवाती हूँ। कपड़ों के मामलों में टोटली मैं इस चीज़ से डिफरेंट हूँ, मैं बिल्कुल ऑनलाइन नहीं मंगवाती हूँ। बाकी चीज़ें हाँ ऑनलाइन मंगवा लूँगी और जो होंगी, लेकिन मैं कपड़े बिल्कुल नहीं मंगवाती। मुझे पता नहीं क्यों ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरी एक अलग ही है। मैं मार्केट जाऊंगी तो 4 जगह दिखती हूँ, उसके बाद मेरी समझ में आता है, इसी वजह से। बाकी चीज़ें मुझे ज़रूरत रहती है तो वो चीज़ें मैं ऑनलाइन मंगाती रहती हूँ बहुत कुछ। तो यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली थी वो तो आपको नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। लेकिन जितना साफ बना है आप लोग प्लीज़ इसको